गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ एक वीमिन GLFF एंड ये रिक्वेस्टेड था, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं, हम सीन देखते हैं जिमिन का, जिमिनी का जो एक वेटर है, एक कैफ़े में एक वेट्रेस है। एंड वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड सब लोग बहुत ज़्यादा उसे पसंद करते हैं क्योंकि उसका नेचर वाइज वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन के कई लोग तो काफ़ी कस्टमर्स इस वजह से भी आते हैं बिकॉज वो जिमिनी के चार्म की वजह से उस कैफ़े में आते हैं। एंड वो कैफ़े बहुत ज़्यादा अच्छा है, मीन्स वहाँ से उनको सैलरी भी अच्छी मिल जाती है। एंड जो जिमिनी वहाँ पे फुल टाइम जॉब करती है। ऐसा नहीं है कि मीन्स उसको पैसों की जरूरत है, इतना इट्स जस्ट कि उसकी फैमिली में उसके पास कोई भी नहीं है। एंड उसने अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उसने जॉब करने का ट्राई किया, बट उसे जॉब मिली नहीं, तो बहुत ज़्यादा ना मायूस हो गई। बट उसके बाद में वो इस कैफ़े में आई एंड देन वहाँ पे उसने देखा था कि बोर्ड लगा था कि अगर जॉब की ज़रूरत है, तो जिमिनी ने यहाँ पे जॉब कर लिया। एंड देन उसको ज़्यादा कोई कुकिंग वगैरह का तो पता था नहीं, तो देन वो वेटर्स बन गई। एंड इसमें भी इतना ज़्यादा कोई इशू था नहीं, उसका ना इतना पेमेंट मिल रहा था कि उसका खुद का अपार्टमेंट था जो उसने ना अपने सेविंग्स से ख़रीदा था, एंड जिसकी वजह से उसको ज़्यादा कोई इशू था नहीं। एंड वो होल डे वहीं कैफ़े में होते, बस एक रात के टाइम वो ज़्यादा कुछ रास्ते में से खा लेती या घर कर लेती, तो जिसकी वजह से उसका जो काम था ना ईजिली, जो मीन्स उसका ना सैलरी में आराम से हो जाता, तो कपड़े अच्छे ले लेती थी, मीन्स उसका गुजारा सही हो रहा था। एंड वो अभी खड़ी हुई थी एंड वो सबको ना सर्व कर रही थी, जैसे होते ना किसी को कॉफ़ी सर्व करना, किसी को पेस्ट्री, किसी को क्या, तो वो सारे ऐसे करने लगे। एंड इसी तरह ना जो उसकी सिंपली डेज गुजर रहे थे, बट आ जाती है एक न्यू गर्ल आती है जो वहाँ पे ना एज अ बेकर आई थी। एंड वो थोड़ी सी लाइक मीन शाय टाइप थी, तो फिर ना सब उसके साथ दिखता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट थी। एंड वो ना उसे जॉब को बोलती है, तो वो कहते हैं ना हाँ अगर तुम बेकिंग कर सकते हो तो हाँ ठीक है, तो जो तेई बताती कि हाँ वो बेकिंग कर सकते हैं। दैन उसके बाद फिर ना जो तेई को था उसको भी ना जो जॉब पे रख लिया जाता है। एंड जो जिमिनी तो पहले तो ध्यान नहीं देती, एंड वो तेई की तरफ देखने लगती है, एंड तेई उसकी तरफ देखती है, उसको एक सॉफ्ट सा लुक देती है एंड हाई बोलती है, तो फिर जिमिनी भी उसको ना हाई बोलती है। एंड देन दोनों अगेन से अपने कामों में लग जाते हैं। एंड इधर फिर आती है जिमिनी, जो उनका किचन था वहाँ आती है ऑर्डर्स लेने के लिए, तो देखती है जो तेई थी वो कुकिंग कर रही है, तो उसके पास थोड़ा सा जाती है। एंड जो तेई के हाथ में ना ग्लास था, जो कांच का ग्लास था, एंड वो उठाती तो एकदम से उससे हाथ से छूट जाता है, तो फ़ौरन से ना जिमिनी पकड़ लेती कि हाल से अभी टूट जाता है, ये बोल के वो प्यार से ना उसको रख देते। तो फिर जो देखे थे हाँ थैंक यू, हाँ मेरा फर्स्ट डे था, एंड अगर ये ग्लास टूट जाता तो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाती। तो जिमिनी हंसती है एंड बोलती है कि नहीं, जो यहाँ कैफ़े के ओनर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बट हाँ इम्प्रेशन अच्छा ना पड़ता। तो फिर जो तेई हंसती है, कहते हैं थैंक यू। तो फिर जो तेई उसकी तरफ देख के ना स्माइल करती है, तो जिमिनी बोलती है तुम्हारा नाम क्या है, तो जो तेई बोलती है कि मेरा नाम तेई है, तो कहते हैं ठीक है मैं ना अपना नाम ना आके बताऊँगी कि मैं अभी ना ऑर्डर्स दे के आया है। तो फिर जो तेई कहते हैं हाँ ठीक है तुम दे आओ, तो ना वो फिर ना अपनी बेकिंग कंप्लीट करने लगती है। एंड इधर जो वो थी हाँ जिमिनी, वो आती है एंड आके ना उनको ना सारा ऑर्डर सर्व करने के बाद वो आती है तेई के पास और कहते हैं अब मैं फ्री हूँ, अब बताओ क्या आप हम कहाँ पे थे। तो फिर जो तेई हंसती है, कहती कि ना तुम अपना नाम बताने वाली थी, तो कहते हैं हाँ तो मेरा नाम है पार्क जिमिनी, तो कहती जिमिनी बहुत ज़्यादा क्यूट नेम है तुम्हारे का। तो फिर जो जिमिनी थोड़ी सी शाय फील करती कहती है थैंक्स। तो जो तेई भी स्माइल करती है एंड देन ना दोनों ना वो करने लगते हैं। कहते तुमने कितनी देर का टाइमर लगाया, वो ना एक ब्रेड बेक कर रही थी, तो तेई बोलती कि मैंने ना 25 मिनट्स का टाइमर लगाया था। फिर जो तेई कहती कि ना ओके अच्छा, तो तुम क्या बेक कर रहे हो, तो कहती कि ना ब्रेड फिलिंग के साथ वाली, तो कहते ओके फिर तो अच्छा, तो वह क्या क्या बेक करना है, तो कहते कि ना बेकिंग मुझे हर तरह की कुकिंग करने भी आती है, मीन्स बेकिंग हो गई, उसके बाद ग्रिलिंग भी हो गई, एंड जो
मीज होते हैं ना देसी टाइप फूड्स, वो भी हो गया इटालियन एंड चाइनीज, ये सब तो कहते हैं वाह इतनी ज़्यादा टैलेंटेड। मुझे तो कुछ भी पकाने नहीं आता, जिसकी वजह से मैं बाहर से खाती हूँ। तो देखिए थे ऐसा क्यों, तो कहते कि मुझे कुछ पकाना जो नहीं आता, बोलते हैं पाउडर कर देते, तो देखिए थे ओ अच्छा। और तुम यहाँ पे कब से हो, तो कि जो जिमिनी काउंट करके क्या बोलती है ऑलमोस्ट 2 years या ज़्यादा होने वाले, मुझे अच्छे से याद नहीं है बट इतना ही टाइम हुआ होगा, ज़्यादा नहीं। तो जो देखे थे ओह ओके। एंड वहाँ पर एक आती है वेटर्स आती है कितनी ना जिमिनी बाहर ऑर्डर्स लेने के लिए, और लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं यार, तुम यहाँ कैसे बैठ सकते। तो जो जिमिनी नर्वस मार गई थी, हाँ थोड़ी सी एम्बैरस हो गई थी क्योंकि वो उसको ना लिटरली चिढ़ा रही थी। तो जो ना वो कहती है हाँ तो तेई में जा रही हूँ, तो फिर जो कहती है ठीक है। तो उसके बाद ना जो जिमिनी बाहर आती है एंड देन ऑर्डर्स लेती है एंड सबको ना अपनी चार्मिंग स्माइल देती है। एंड देन सबके ऑर्डर्स लेने के बाद अंदर आके बताती है ये ऑर्डर्स हैं। एंड देन उसके बाद फिर ना वो जो जितने भी जो वो थे, जो पहले वाले जो जितने भी ट्रेस थे सारी चीज़ें उठाने लगती है एंड टेबल साफ़ करती है साथ साथ। एंड इस तरह के अच्छे से डे गुजर जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं नाइट का टाइम, जहाँ पे ना वो कर रहे थे, तो जो शॉप थी वो क्लोज होती है, जो जिमिनी थी वो जो कैफे था वो क्लोज हो जाता है। तो जिमिनी जाने लगती है तो तेई उसके पास आ जाती है एंड वो कहती है हाय। तो फिर जो जिमिनी स्वान करके बोलती है हाय तेई। तो फिर देखे थे कि ना तुम घर जा रही हो, तो कहते घर जा रही हो, तो कहते तुमने कुछ खाया, तो कहते नहीं अब रास्ते में से कुछ लूँगी। तो देखे थे कि ना अगर तुम बुरा न माना तो क्या तुम मेरे से घर चल सकती हो। तो कहती क्यों, तो कहती कि ना मैं मेरी तरफ से ट्रीट हो जाएगी एंड ये एक फ्रेंडशिप भी मीन्स हमारा बॉन्ड भी अच्छा करेगी। तो कहते बट नहीं इट्स ओके इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहते अरे नहीं देखो अब रास्ते में से क्या लोगी। तो फिर वो बताते कि ना मैं ये चीज़ लूँगी, तो कहते इतना मैं तुम्हारा खर्च हो जाएगा, तो अगर तुम उतने ही पैसे में थोड़े से मुझे पैसे मुझे ही दे दो, इतना ना दो जस्ट हाफ दे दो, ताकि जिससे तुम्हें ना गिल्ट भी ना हो, मीन्स कोई इशू भी ना हो, तो वो मुझे दे दो एंड तुम्हारे लिए खाना मैं बना लिया करूँगी। घर का खाना खाओ, बाहर का ज़्यादा हेल्दी नहीं होता। तो फिर ना जो जिमिनी कहती कि बट ते तुम्हें सच में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो कहते अरे मैंने अपने लिए भी बनाना है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर दूँगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो फिर जो कहती अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, फिर अगर तुम कहते हो फिर ठीक है। तो फिर इस्तेमाल कहते कि ना तो आज हम फ्रेंड्स हैं। तो कहते हाँ हम तो सुबह ही बन गए थे फ्रेंड्स। तो बोलती है देन दोनों ना हैंडशेक करती है, देन ना सुबह कहती है एंड ना जो दही थी उसको अपने घर ले गए थे। तो कहते हैं वाह हमारा घर आसपास ही है। तो कहती है सच में तुम्हारा घर कहाँ है। तो कहते हैं वो बताती कि ना जो बस जो है नेक्स्ट स्ट्रीट को छोड़ के उस गली में है। तो कहते वाह फिर तो हम ऑलमोस्ट नेबर्स ही हैं। तो फिर ना जो ना बात सुन के ना जो जिमनी हंसती हो कहते उसके बाद जो तेई थी वो कुकिंग करने लगती है। जो जिमनी थी वो उसके साथ ना काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगती हैं। बातें करते करते वो लोग अपनी जो लाइफ का भी शेयर करते हैं। जिमनी अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो ऑर्फनेज है एंड ऑर्फन है एंड उसकी ना कोई भी वो नहीं है, मीन्स पेरेंट्स नहीं है, उसके पास पेरेंट्स नहीं है बट वो टाइम के साथ साथ सीख चुकी है एंड देन बस सब कुछ उसके साथ नॉर्मल है। तो यही बताती कि उसकी फैमिली है बट वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती क्योंकि उसकी जो स्टेप मदर है वो उसको कुछ खास पसंद नहीं करती तेई को। तो तेई भी उनके साथ रहती नहीं एंड वो एक रिच फैमिली से आती है तेई, बट ऑफकोर्स उसकी जो है स्टेप मदर उसको पसंद नहीं करती, तो वो बस उस फैमिली से दूर ही रहती है। उनके जो उसके फादर है वो भी अपनी ना वाइफ की सुनते हैं, तो दैट से वो ना कोई नहीं चाहती कि उनके बीच में झगड़ा हो या कुछ भी हो, तो दैट से वो बस जाती ही नहीं है वहाँ पे एंड अकेले ही रहती है। बट ये है कि वो अपने फादर से कभी कभी कंपनी में मिलने चली जाती है, जिसकी वजह से फादर उसको ना समटाइम्स उसकी पॉकेट मनी देते हैं जिसके लिए तेई मना करती है, बट स्टिल उसके फादर समटाइम्स दे देते हैं एंड समटाइम्स उसको पता था कि वो मिलनी चाहिए तो उसको पॉकेट मनी मिलेगी तो वो जाती नहीं है एंड समटाइम्स जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो चली जाती है। एंड दिस टाइम मैं लास्ट टाइम गई थी तो वहाँ पे मेरी स्टेप मदर भी थी एंड देन उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुना दी थी। इसका अब जो रिज़ल्ट ये निकला कि अब मैं खुद जॉब करूँ क्योंकि अब मुझे खुद से पैसे कमाने चाहिए। तो जो जिमिनी होती कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो, तो कहती एकदम ज़्यादा बुरा नहीं है, मेरे फादर भी कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है
हाँ, अगर मैं उनके पास रेगुलरली जाऊँ ना तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, और अगर मैं काफ़ी दिनों बाद जाऊँ ना तो वो अच्छा बिहेव करते हैं। तो दैट से मुझे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता भी नहीं है। मेरी मदर की डेथ बहुत छोटे टाइम ही हो गए थे। मेरे फादर पहले मेरा ख्याल रखते थे, बट तो 5 इयर्स पहले उन्होंने मैरिज कर ली। सो तब से वो मेरा ख्याल उनकी जगह अपने वाइफ का ख्याल रखते हैं। एंड दैट्स इट। मेरे फादर ने मेरा बचपन तो बहुत अच्छे से मेरे साथ स्पेंड किया, तो मुझे इस वजह से ज़्यादा अपने फादर से कोई मसला नहीं है, ना अपने ना लाइफ को लेकर थोड़ा रिग्रेट है। तो इतने टाइम में खाना बन चुका था तो उसको सर्व करते हैं, तो फिर जो जो कहते हैं ओके ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स है और किसी की लाइफ में कोई क्या है तो कोई कैसे, तो फिर जो दयांग हंसते कहते हाँ वही ना, ये जो कलर, ये जो वर्ल्ड है ना ये फुल ऑफ कलर्स है, मतलब हर रंग का इंसान मिल जाएगा। तो फिर ना जो जिमिनी हंसते हुए बोलते कहते हाँ वही ना। तो उसके बाद ना वो खाना खाते कि तुम्हें कुकिंग करने कहाँ से सीखी है, इतने मज़े की है, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी है। तो फिर ना तेज स्माइल करके बोलती कि एक्चुअली सीखी मैंने इस तरह की, मुझे मेरी मदर की एक डायरी मिली थी एंड ये उनकी रेसिपीज़ हैं, सारी हैं तो जैसे नॉर्मल होती है, बट उसमें कुछ कुछ जो सिर्फ पकाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, जिसकी वजह से ना खाने मज़े के बनते हैं। तो कह सकती है काइंड ना मेरी मदर का ही टेस्ट है जो मेरे हाथों में है। तो जिमिनी की बोलती है बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी है ये। एंड देन दोनों बातें करने लगते हैं एंड खाना भी खाते हैं। जो देखिए वो थोड़ा सा शाय फील होता है एंड जो जिमिनी भी स्माइल करती है उसकी तरफ देखती है। एंड देन उसके बाद ना जो जिमिनी थी वो ना उसको सी ऑफ करती है। तेई उसको सी ऑफ करने के लिए आती है एंड वो ना बिल्कुल डोर पे आती है, जो जिमिनी को सी ऑफ करती कहती है बाय। तो फिर ना जो जिमिनी बस तेई की तरफ देखते हैं एंड देन थोड़ा उसकी तरफ लीन होती है एंड देन उसके आराम से जो लेग सॉफ्ट से ना पैक कर देती है उसकी लिप्स और कहती है बाय। तो मैंने तेंग उसकी तरफ देखने लगती, कहती ये क्या किया तुमने। तो मैंने जो जिमिनी बस उसके एक सॉफ्ट लुक देते हैं। तो मैंने जो ते उसकी तरफ ना एक हंगर से देख दिया, तो फौरन से उसका हाथ खींच के उसको अंदर ले आते हैं एंड उसको बिल्कुल डॉर पे ना स्लैम कर देते हैं एंड उसको ना अगेन से किस करने लग जाते हैं। जो दोनों ना बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करने लग जाते हैं। एंड उसके बाद ना जो देखकर हूँ फ़ोन से जो उसने शर्ट पहनी थी ना उसको हटा देती है एंड उसकी जो ब्रा को देखने लगती है वो ये थी ना हाँ तुम शर्ट के बगैर बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है एंड वो थोड़ा सा शाय फील करती है, बट स्टिल उसके आइज़ में हंगर भी था। तो वो फ़ौरन से ना जिमिन की भी शर्ट को रिमूव कर देते हैं। जिमिन भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी तो कहते हैं तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ये उठने उसकी जो चेस्ट लाइन थी उसको टच करने लगती है एंड देन उसके एकदम से उसकी बकल को ओपन कर देती है अपने सेकंड हैंड से एंड जिमिन को पता भी नहीं चलता। एंड देन जैसे बकल ओपन होते हैं तो उसकी स्ट्रिप लेस थी जिसकी वजह से वो एकदम से नीचे गिर जाती है एंड जो जिमिन को थोड़ा सा शायद तो फील होती है, जिमिनी को थोड़ी सी शाइनेस फील होती है। तो तेई उसको ना पकड़ लेती है अपनी तरफ करती है कि तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये बोल के ना अगेन से दोनों किस करने लगती है एंड देन किस करते हैं ना बिल्कुल जो तेई थी उसको ना घूमते घूमते जैसे होता है टकराते हुए बिल्कुल रूम में आ जाते हैं एंड जो तेई बेड पे गिर जाते हैं। जिमिनी उसके ऊपर आती है एंड वो कहती है अब मेरी बारी। ये बोल के ना उसके बिना ब्रा के जो आगे से बटन्स थे उनको ओपन कर देती है एंड जो तेई की ब्रा भी अब हट चुकी थी एंड वो भी मीन्स ऐसे थी ना करती। तो फिर जो जिमिनी उसकी तरफ देखती है एंड वो ना बिल्कुल अपने लिप्स को लिक करती है। तो फिर जो देखती है कि जिमिनी, तो फिर जो जिमिनी उसकी तरफ देखते हैं स्माइल करते हैं देन उसको आगे से किस करने लग जाते हैं एंड अपने हैंड से ना उसको असॉल्ट करने लगते हैं। तो फिर जो तेई ना मौन कर रही थी एंड देन उसके बाद फिर जो जिमिनी उसकी तरफ देखती कि ना आई गेस हमें ना कुछ टॉयज़ लेने पड़ेंगे ताकि हमारे बीच में कुछ हो सके, कुछ एक्सट्रीम। तो फिर जो तेई मौन करते कहते कि ना हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिर जो तेई हंसने जो जंगोकी जिमिनी हंसने लगती है कहते अच्छा तो तुम सच में चाहते हो। तो फिर कहते इसे तुम्हें फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी एंड देन तुम्हें प्लेजर फील होगा तो तुम्हें देख के मुझे प्लेजर फील होगा। तो जिमिनी पाउट करती हुई थी क्या गलत बात है एंड वो स्टिल उसके ऊपर थी एंड दोनों की बॉडी टच हुई थी, दोनों फुल्ली नेकेड थे एंड जो उनका प्राइवेट एरिया था वो ना टच हो रहा था आपस में एंड वो हल्के हल्के ना एक दूसरे को खुद भी रब भी कर रही थी। तो जिमिनी बोलती है गलत बात है मैं टॉप हूँ। तो जो होते ही बोलती है बिल्कुल नहीं टॉप मैं हूँ। तो जो जिमिनी पाउट करती हुई थे
जब हम टॉयज़ मंगवाए तो देखा जाएगा कौन टॉप है एंड कौन बॉटम। तो फिर जो ते कहते हैं हाँ ठीक है देख लेंगे उस टाइम में, एंड देन वो ना हंसती है। एंड देन जो जिवनी ना जो स्ट्रॉली ते की लेग्स को ओपन करती है, एंड देन उसके बाद ना उसको ना सॉफ्टली ना जो लेग करना स्टार्ट करते हैं, जिससे ना जो ते थे वो मोन करती कहती जिवनी। तो फिर ना जो जिवनी भी मोन करती है एंड को उसको प्लेजर फील होता है। देन वो जब रिलीज करती है तो जिवनी को ना ते ही लेटा देती है, एंड देन उसको भी वो लिक करती है, अपनी फिंगर से उसको ना कैसा टच भी करती है ना, अपनी फिंगर को एंटर करती है। तो जिवनी बोलती है ते क्या कर रही हो। तो फिर ने जो ते बस उसके साथ देखते हैं इंस्पायर करती है, एंड देन उसके साथ थोड़ा सा ना प्ले करती है। एंड हम देखते हैं यहाँ से ना 2 days बाद का सी जहाँ पे ना जो दोनों बहुत ज़्यादा ब्लशी फील कर रही थी, क्योंकि वहाँ का ना एक स्टाफ ने ना जो थी स्टाफ मेंबर थी उन दोनों ने उसने ना उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। वो लिटरली जो था कैफ़े में किस कर रही थी, कैफ़े के बिल्कुल जो बैक स्टोर था ना वहाँ पे बैठ वहाँ खड़ी होकर किस कर रही थी एक दूसरे को। तो उसको देख लिया हाँ, तो तुम लोग रिलेशनशिप में हो, ये जस्ट ऐसे तुम कहते कि ना हम रिलेशनशिप में हैं, जो जिमिनी शायद फील करते हुए बोलती है। तो कहते हैं ओके ग्रेट। तो फिर जो ते कहती है किसी को बताना मत। तो कहती है हाँ हाँ मेरी जुगली की बिल्कुल आदत नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एंड फिर वो कहते हैं ठीक है। देन फिर ना वो जो वेटर्स थी वहाँ से चली जाती है, एंड जो ते उसकी तरफ देखती थी क्या हम कंटिन्यू करें। तो कहते हैं तुम स्टिल कंटिन्यू करना चाहते हो, तुम्हारी वजह से किसी ने देख लिया था हमें। तो कहते हैं हाँ तो क्या हो गया। ये फिर उसका अगेंस्ट से ना किस करना स्टार्ट कर देती है, एंड जब दोनों बाहर आते हैं तो पूरा जितने भी कैफ़े का जितना स्टाफ था ना वो सारा बस उन दोनों को घूर घूर के देख रहे थे, एंड जो दोनों अजीब फील करते कि वो दोनों उनको क्यों घूर के देख रहे हैं। तो वहाँ पे एक और वेटर्स आती है, कहते तुम लोग सच में रिलेशनशिप में हो। तो वो इतनी ज़्यादा शॉक हो जाती कहते हाँ तुम्हें कैसे पता चला। तो ये देखिए ना हमें ना वो उसने बताया, जेसिका ने बताया। तो फिर ना वो जेसिका के तरफ देखने के थे आई एम सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। तो फिर जिमिनी लाइक सीरियस हो कहती कि ना अभी ये जस्ट बोल के गई थी, वो किसी को नहीं बताई, एंड देन उसने सबको बता दिया। लेकिन बता दिया तो क्या हो गया। तो फिर जो तई उसकी ना बिल्कुल वेस्ट पे हाथ रखती कहती हाँ ये जिमिनी अब से मेरी पार्टनर है। तो सारे उसको कंग्रेचुलेशंस विश करते हैं। देन एक छोटी सी ना मीन्स वो पार्टी कर लेते हैं, मीन्स सब स्टाफ आपस में पार्टी कर लेते हैं। बिकॉज जो उनकी ऑनर थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो उन सबको ट्रीट दे देते हैं, एंड सब ना मीन्स अपने अपने मर्जी के ना जो चीज़ें थी वहाँ से ऑर्डर करवा लेते हैं। एंड कुछ चीज़ें वो अपनी बेकरी में ने प्रिपेयर करते हैं, जैसे टी हो गई, कुछ के लिए कॉफ़ीज एंड कुछ के लिए शेक्स एंड कुछ ना पेस्ट्रीज वगैरह। तो सारा आपस में पार्टी करते हैं एंड सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एंड जो वीमेन एक दूसरे की तरफ देखती हैं एंड स्माइल करती हैं। एंड हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ ना जो जिमिनी थे आराम से शावर लेके आई हुई थी, एंड वो बैठी हुई थी बेड पे। ते का आने का वेट करते हैं, एंड ते आती है बाहर से आती है, वो ऑलरेडी शावर ले चुके थे ना, वो बाहर से आती हुई थी। ते से पूछते कि कौन था डोर पे। तो कहते कि ना डिलीवरी बॉय। ये बोलती है एंड बिल्कुल डोर पे ना लीन हो जाती, कहती है हाँ अच्छा क्या लेके आया था। मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया था। ये बोल के ना वो फिर साइड कर लेती, कहती है हमारे टॉयज आ चुके हैं बेबी गर्ल। ये बोलती है बिल्कुल बेड पे आ जाती है, जिमिनी को दिखाने लगती है। उसमें वाइब्रेटर तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो जिमिनी का फेस रेड हो जाती है, कहते क्या तुमने तो कहा था तुम टॉपो। तो कहते हैं हाँ मैं अभी भी स्टिल बोलूँगी मैं टॉपो। ये बोलते हैं वो शाय फील करते हैं, तो ते उसकी तरफ क्या एक्स में करते हैं, उसको बेड पे लेटा देते हो, कहती कि ना अभी देखते हैं कितनी ज़्यादा शाय है। बोल के ना उसका जो उसने टॉवल रैप किया था उसको हटा देती है, और उसकी तरफ देखने लगती है। जो जिमिनी बोलती कि ते 2 मिनट रुको। तो फिर ते रुक दे कहते बोलो। तो कहते कि ना तुम सच में ही चाहते हो। कहते हाँ देखो हमारी लाइफ परफेक्ट है, हम दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं, एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, एंड ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं। एंड तुम्हें क्या लगता है हम एंड अप कहाँ पे हो गए। तो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हमें एंड अप कहाँ पे होना चाहिए। तो ते कहते हैं हमें शादी करनी चाहिए। ये बोल के ना उसको किस करने लगती है, एंड उसके साथ ना जो उसके अंदर ना वाइब्रेटर को एंटर कर देते हैं, जिसने जो जिमनी ना एक मौन करती है, बहुत ज़्यादा एक डीप मौन करती है। एंड जो तेई थी वो उसकी स्पीड ने स्लोली फास्ट कर दी जाती है, जिससे जो जिमनी तो वो ना जैसे प्लेजर भी फील होता है, और वो ना लाइक ऐसे मूवी हो रही थी लाइक जैसे तड़ा पड़ा होता है ना, तो इस तरह का सीन था। तो ना तेई हंसती भी एंड उसको स्माइल भी करते हैं, एंड उसके साथ खेलती है, एंड होल नाइट पे वो दोनों ना इस तरह ना अपने साथ स्पेंड करते हैं। देन हम नेक्स्ट डे देते हैं, जहाँ पर ना दोनों एक दूसरे के साथ बैठी हुई थी और कहते हैं हम सुन शादी कर लेंगी। तो फिर ने जो
जीवनी स्माइल करते बोलती है ठीक है थी जैसे तुमको। तो फिर ना दोनों स्माइल करते हैं, दोनों ना फिर अपने कैफेटेरिया में जाते हैं, सबको बता देते हैं कि वो दोनों वो दोनों शादी करने वाली हैं। तो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं। एंड देन हम यहाँ से एक सीन शूट करके देखते हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थी एंड वाइट वेडिंग सूट में खड़ी थी। एंड वहाँ पे ना जो तेई के फादर भी थे और वो अपने बेटी के लिए खुश थे। एंड वहाँ पे जो मिसेस किम थी वो भी बस नॉर्मली बैठी थी, उनको कोई इशू नहीं था। वो देखिए कि जो थी वो चर्च में ना बिल्कुल अब उसके फादर के पास पढ़ नहीं रही एंड आ नहीं रही, काफ़ी टाइम हो गया तो अपने फादर के पास आई भी नहीं। तो उनको थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि वो उसकी रियल डॉटर है, तो वो ऐसे नहीं कर सकती। तो जब शादी हो जाती है सारा कुछ हो जाता है, रिचुअल्स हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को किस कर लेती हैं। तो मिस की बात ये कहती है ना बेटा हमारे साथ घर चलो। तो फिर जो तय कहते कि ना क्यों कॉल और सडन क्या हो गई, तो कहते बेटा मुझे थोड़ा माफ़ कर दो, मैंने गलत किया। तुम अपने फादर के फर्स्ट चाइल्ड हो, तो तुम्हें ऐसे रहना नहीं चाहिए। वैसे भी तुम एक लड़की हो, मैं ये नहीं कह तुम वीक हो, इट्स जस्ट कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। एंड आई एम सॉरी मेरे पास्ट बिहेवियर की वजह से। एंड मुझे कोई इशू नहीं है। एंड अब वैसे भी तुम एक मैरिड हो, तो मैरिड गर्ल हो, तो तुम्हें अकेला रहना भी नहीं चाहिए। तो हमारे साथ वापस आके मेंशन रहो। तो फिर ना जो जिमी जो वो तई देखती है अपनी ना मदर की तरफ देखती है, वो मना करने वाली थी बट जिमी ने उसका हाथ देती है कि वो इतने प्यार से बोल रही है तई, मना मत करो। तो फिर जो कहती कि ना एक शर्त है, अगर आप मेरी वाइफ को बुली नहीं करेंगे तो कहते मैं बिल्कुल बुली नहीं करूँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, उल्टा मैं चाहूँगी कि तुम लोग मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है। तो तुम्हारे फादर चले जाते हैं एंड मैं घर में अकेली होती हूँ, तो तुम मेरे साथ रहना। तो फिर जो तई कहती है ठीक है। फिर उसके बाद सीन ये हुआ था कि जो तई थी वो जाती थी कैफ़े जाती थी। वो पहले तो कैफ़े जाती थी बट उसके फादर ने उसको मना कर दिया कि कैफ़े मत जाओ, तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में हाथ बटाओ, मेरी कंपनी तुम्हारे ही नाम है ना। जो उनकी सेकंड वाइफ का कोई चाइल्ड नहीं था, एक तो उनका था नहीं क्योंकि वो इनफर्टाइल थे। तो दैट से भी उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गई थी, अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी। तो दैट से वो दे को चाहती थी कि ते उनके साथ रहे। एंड जो ते के ना फादर की कंपनी ने तेई ने संभाल ली थी। एंड जो जिमनी थी वो ना घर में रहती थी क्योंकि तेई चाहती थी कि वो कोई भी काम नहीं करे, जस्ट रेस्ट करें। तो इस तरह पर हम देखते हैं कि ना सी जहाँ पर जो दोनों एक दूसरे के साथ ना बहुत ज़्यादा मीन्स क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, एक रफ टाइम स्पेंड कर रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ ना इंटीमेट हो रही थी। एंड देन उसके बाद ना दोनों डीपली बिल्कुल ब्रेथिंग लेते हैं, दोनों नेकेड बेड पे लेटी हुई थी। तो तई कहती कि ना कल हम कैफ़े चलेंगे, काफ़ी टाइम हो गया हम गए नहीं। तो फिर ना कहती है हाँ हम कल चलेंगे। देन स्माइल करती है। देन दोनों वहाँ पे जाती है तो उनको ना बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। उन्होंने सच में छोड़ दिया था, छोड़ना नहीं चाहते थे बट उनको छोड़ना पड़ा, बट किसी को कोई इशू नहीं था, सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एंड सब उनको ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल वेलकम ट्रीट देते हैं कि सब उनको ना उनके ना लाइक वेडिंग का भी ट्रीट हो गई। तो सब उनको ना जो वो को बोलते कि आज हम मिल के खाना खाएंगे। देन उसके बाद पूरा स्टाफ जाता है मिल के खाना खाने जाते हैं। इवन के जो वहाँ के ऑनर भी थी वो भी साथ जाती हैं। देन एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जितना वीमेन एक दूसरे के साथ बैठी थी तो सारे कहते किस करो, एक दूसरे को किस करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमने तुम्हें वेडिंग टाइम पे किस करते हुए देखा तो तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगे थे, दिस टाइम भी करो। तो ते को भी थोड़ा शाई फील होता है, जिमिन को भी शाई फील होती है। तो फिर ना जो थोड़े से रुकते हैं उसके ना फोरहेड पे किस कर देते हैं, सारे ना वोटिंग करने लगते हैं, हंस रहे थे। तो फिर वो दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं, सबके सामने बोलती है आई लव यू, इकट्ठे बोलती हैं। देन एक दूसरे को ना एक अगेन से ना बिल्कुल एक ना जो लिप किस में ना एक दूसरे को खींच लेते हैं, किस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दोनों वहाँ सब लोग ना बहुत ज़्यादा शौक मचा देते हैं, सब ना वोटिंग करने लगे थे। एंड जो दोनों ना हंसते हुए ना पीछे हटती हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। एंड यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। अब आपको अच्छी लगी हो सो टाटा बाय बाय।